नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अब तेलंगाना की राजनीति गरमा रही है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, यानी कि संकल्प पत्र जारी किया। वैसे तो सभी राज्यों में संकल्प पत्र जारी हुए और दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन तेलंगाना एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ बीआरएस की सरकार है, भारत राष्ट्र समिति की। पहले ये टीआरएस था, तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी थी, लेकिन अब ये बदलकर भारत राष्ट्र समिति हो गई है। लेकिन इस भारत राष्ट्र समिति की सरकार तेलंगाना में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और तमाम आरोपों में घिरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कल संकल्प पत्र जारी किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो केवल तेलंगाना के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस संकल्प पत्र में जो बात कही गई है और जो घोषणा की है, वो भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने की है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में अगर सरकार बनती है तो हम यूसीसी लागू करेंगे, यानी कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड तेलंगाना में लागू होगा। सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर इसके लिए समिति गठित हो जाएगी और कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यूसीसी पर उत्तराखंड पहल कर चुका है। उत्तराखंड में कमेटी बन चुकी है, उसकी जांच रिपोर्ट अभी शीघ्र ही 1-2 दिन में आने वाली है और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। लेकिन तेलंगाना में भी अगर ये पहल शुरू होती है और भाजपा अगर सत्ता में आती है, तो यूसीसी लागू करेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अमित शाह ने चूंकि घोषणा की है, इसका आशय ये है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की केंद्र सरकार की मंशा यूसीसी लागू करने की है, यानी कि वो देश में लागू करना चाहती है। तो ये माना जाए कि देर सवेर यूसीसी पूरे देश में लागू होगा और पूरे देश में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत लोगों को अधिकार मिलेंगे, उसी के अंतर्गत उनके कर्तव्य होंगे, उसी के अंतर्गत उनकी जिम्मेदारी होगी। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरी जो घोषणा कल घोषणा पत्र संकल्प पत्र के समय की गई, वो ये है कि तेलंगाना में मुस्लिमों को आरक्षण मिला हुआ है। धार्मिक आधार पर तेलंगाना में आरक्षण। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा कि उनकी सरकार अगर बनेगी तो हम धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को मिले हुए मुस्लिम, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को इस आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ये काम भी बहुत स्पष्टता के साथ और बहुत साहस के साथ ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है, जो कि उचित भी है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम ओबीसी और अनुसूचित जातियों का आरक्षण बढ़ाएंगे। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की बात कहना भी अमित शाह का ये भी महत्वपूर्ण है और इसका भी राष्ट्रीय राजनीति से संबंध है, क्योंकि इस समय विपक्ष का एकमात्र मुद्दा जातीय गणना है। वो ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि हम ओबीसी का कोटा बढ़ाएंगे, तो ये भी एक विपक्ष के लिए जवाब होगा और विपक्ष की इस मांग का काट भी होगा कि जातीय गणना कराएं। देखते हैं तेलंगाना का परिणाम क्या आता है। और जो घोषणाएं की हैं, उनको ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं वो केवल तेलंगाना राज्य के नहीं हैं, वो पूरे देश के लिए हैं। उनका संबंध यूसीसी का भी और ओबीसी आरक्षण का भी पूरे देश से है। तो ये जो मुद्दे वहां उन्होंने उठाए हैं, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ये आने वाले लोकसभा चुनाव में भी प्रभावी होंगे, ये स्पष्ट संकेत मिलते हैं। तो तेलंगाना के चुनाव की बात 2024 के लोकसभा चुनाव तक जाएगी और उसमें असर करेगी। देखते हैं कितनी स्पष्टता के साथ आगे इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी उठाती है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।